Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Child Marriage Act. So first point regarding this article, the Allahabad High Court ruled that तो Allahabad High Court ने रूल किया है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 वो अप्लाई करता है इक्वली मतलब बराबर टू एवरी सिटीज़न रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। डजंट मैटर कि उनका रिलीजन क्या है, वो सारे सिटीज़न पे इक्वली अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, जो पर्सनल लॉ हैं वो ओवरराइड नहीं कर सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन को, इसलिए जो एज ऑफ मैरिज है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन प्यूबर्टी कैन नॉट सुपरसीड, वो सुपरसीड नहीं कर सकता है जो प्रोविज़न मेंशन है ऑन दी प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया है बाय डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस जे मुनीर एंड जस्टिस अचल सचदेवा, जबकि जब वो हियर कर रहा था एक पिटीशन जो आस्क कर रहा था या सीक कर रहा था कैंसिलेशन ऑफ एन FIR जो रिलेटेड था टू प्रपोजल मैरिज ऑफ एन 16-year-old गर्ल इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट जो पिटिशनर है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो गर्ल है हु हैज़ अटेन्ड प्यूबर्टी इज़ एलिजिबल टू मैरी। जो पिटिशनर है उसने ये बोला है कि गर्ल ने प्यूबर्टी एज को अटेन कर लिया है तो वो एलिजिबल है मैरी के लिए, शादी के लिए। दे ऑल्सो रिलाइड ऑन द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 और द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। नेक्स्ट पॉइंट हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट, तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट है उन्होंने एक्सप्रेस किया है वेरिंग मतलब चिंता ओपिनियन ऑन वेदर मैरिजेस इन्वॉल्विंग मुस्लिम माइनर्स शुड बी गवर्न बाय द पर्सनल लॉ और बाय द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एंड पॉस्को एक्ट 2012। तो हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट है उन्होंने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, अपना ओपिनियन कि जो मैरिज है इन्वॉल्विंग मुस्लिम माइनर शुड बी गवर्न, क्या उसको गवर्न करना चाहिए बाय द पर्सनल लॉ और बाय द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और द पॉस्को एक्ट 2012। नेक्स्ट पॉइंट रिफरिंग टू द रीजनिंग अडॉप्टेड बाय द केरला हाई कोर्ट, तो उन्होंने रिफ़र किया रीजनिंग जो अडॉप्ट किया गया था बाय द केरला हाई कोर्ट। बेंच ने ये बोला है कि जो पर्सनल लॉ है वो डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं और ना ही ओवर राइड कर सकते हैं स्टैट्यूटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ को। नेक्स्ट पॉइंट कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि जो मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज उसको प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट और उसको ही फॉलो करना चाहिए यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। नेक्स्ट पॉइंट इट फर्दर ऑब्जर्व, और भी उन्होंने एडिशनल ऑब्जर्व किया कि जो हम परमिट करते हैं मैरिज ऑफ पर्सनल बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज वुड बी इनकन्सिस्टेंट, मतलब उसको कैंसिल करना चाहिए, इनकन्सिस्ट कर देना चाहिए विद द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 जो ट्रीट करता है सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड एज एन ऑफेंस। Next article is related to E20 fuel. So first point regarding this article, a petition has been filed before the Supreme Court. तो एक petition को फाइल किया गया है in the Supreme Court जो एलिज कर रही है, अक्यूज़ कर रही है कि जो नेशन वाइड रोल आउट हुआ है E20 पेट्रोल का वो अमाउंट कर रहा है या फॉर्म कर रहा है एक साइलेंट कंपल्जन ऑन कंज्यूमर जो बीइंग प्रोवाइड विद कंप्लीट, जो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है बिफोर परचेजिंग द फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट जो पिटीशन है वो सीक कर रहा है या आस्क कर रहा है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग E20 फ्यूल इंक्लूडिंग इसका केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसके कौन कौन से केमिकल से बना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, व्हीकल कंपैटिबिलिटी क्या है और पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा ऑन ओल्डर व्हीकल। नेक्स्ट ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो कंज्यूमर है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू नो अबाउट वेदर जो फ्यूल है वो ये बाई कर सकते हैं या सूटेबल है फॉर देयर व्हीकल और वेदर सेफ अल्टरनेटिव और अवेलेबल, क्या सेफ अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पिटिशनर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो पिटिशनर के अकॉर्डिंग जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है स्पेसिफिकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कंपैटिबिलिटी गाइडलाइन वो इंडिकेट कर रहे हैं जो E20 कंपैटिबिलिटी है वो वेरीज है, मतलब डिफरेंट है फ्रॉम वन व्हीकल मॉडल टू अनदर रादर देन बीइंग यूनिवर्सली एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट जो पिटीशन है वो अपोज नहीं कर रहा है इंडिया के एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को, इंस्टेड उसकी वजह है वो डिमांड कर रहा है कि जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए विद एडिक्वेट पब्लिक डिस्क्लोजर
informed consumer choice and proper safeguards. Next point about ethanol. तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक ये रिन्यूएबल बायोफ्यूल प्रोड्यूस्ड है जिसको मेनली प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर रिच क्रॉप। उन क्रॉप को फर्मेंट किया जाता है जो शुगर रिच होते हैं, जबकि इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है यूजिंग पेट्रोकेमिकल मेथड्स। इंडिया में एथनॉल प्राइमरली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम शुगर केन मॉलसेस से, और विद इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मेज, सरपल्स राइस और डैमेज फूड ग्रेन एज अ फीड स्टॉक। ब्लेंडिंग एथनॉल विद पेट्रोल हेल्प करता है रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, लोअर करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और इम्प्रूव करता है एनर्जी सिक्योरिटी को। नेक्स्ट पॉइंट, E10 पेट्रोल कंटेन, जो E10 है एथनॉल 10 है पेट्रोल, वो कंटेन करता है 10% एथनॉल, जबकि जो E20 पेट्रोल कंटेन है वो 20% एथनॉल को कंटेन करता है। जबकि जो E10 है वो कंपैटिबल होता है मोस्ट व्हीकल के लिए, बट जो E20 है वो जनरली रिक्वायर है E20 कंपैटिबल इंजन को, और सम ओल्डर व्हीकल में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक स्लाइड मतलब एक छोटा सा रिडक्शन इन फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट, जनरेशन ऑफ एथनॉल। फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ईडिबल क्रॉप जैसे कि शुगर केन, कॉर्न और व्हीट। ये कॉमर्शियली मेच्योर होते हैं बट रेस करते हैं कंसर्न्स ओवर फूड सिक्योरिटी। सेकेंड जनरेशन ये यूज़ करते हैं नॉन ईडिबल एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, मतलब जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू बच जाता है जैसे पैडी, स्ट्रॉ, क्रॉप वेस्ट एंड बैम्बू। ये हेल्प करते हैं टैकल स्टबल बर्निंग में, जो उनका प्रोडक्शन रिमेन मतलब इनका जो प्रोडक्शन है वो टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली होता है। थर्ड जनरेशन ये डिराइव होते हैं फ्रॉम एल्गे बेस्ड बायोमास से। ये ऑफर करते हैं हाई प्रोडक्टिविटी विदाउट रिक्वायरिंग फर्टाइल लैंड, बट स्टिल एट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट अभी भी ये किस स्टेज में है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज। फोर्थ जनरेशन ये बेस्ड होते हैं ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और क्रॉप। जो फोर्थ जनरेशन है ये मेनली बेस्ड होते हैं ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और क्रॉप। इनको डिज़ाइन किया गया है फॉर इम्प्रूव कार्बन कैप्चर बट रिमेन लार्जली एक्सपेरिमेंटल, बट अभी भी इन पर एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। तो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम क्या है? एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ये प्रमोट करता है ब्लेंडिंग एथनॉल विद पेट्रोल, मतलब एथनॉल को ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, एंड इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। जो प्रोग्राम है उसका एम क्या है? वो रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल, कट करेगा कार्बन एमिशन को, इम्प्रूव करेगा फार्मर की इनकम को बाय क्रिएटिंग एडिशनल डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इंडिया ने अचीव किया है 20% एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अहेड ऑफ इट्स ओरिजिनल शेड्यूल, मतलब अपने शेड्यूल से पहले ही इंडिया ने अचीव कर लिया है अपना 20% एथनॉल ब्लेंडिंग को, जो मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंट्रीज बायोफ्यूल प्रोग्राम। अंडर दी करेंट पॉलिसी जो पेट्रोल की मार्केटेड है इंडिया में वो मतलब उसको ट्रांजिशन किया जा रहा है टूवर्ड E20 स्पेसिफिकेशन, वाइल जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं E20 कंपैटिबल व्हीकल, लेकिन जो कार को या गाड़ी को मैन्युफैक्चर करते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं E20 कंपैटिबल, मतलब जो E20 फ्यूल है वो कंपैटिबल व्हीकल इन अ फेस्ड मैनर। इंटरनेशनल एग्जाम्पल क्या है? ब्राज़ील वन ऑफ द वर्ल्ड का लीडिंग एथनॉल यूज़र है, जो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन हाई एथनॉल ब्लेंड। तो ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग एथनॉल यूज़र है विद वाइड स्प्रेड, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एडॉप्टेशन ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो कैपेबल है ऑफ रनिंग ऑन हाई एथनॉल ब्लेंड्स। जापान ने भी अडॉप्ट किया है फेज एथनॉल ब्लेंडिंग स्ट्रैटेजी को, जो ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है यूज़ ऑफ एथनॉल मिक्स्ड पेट्रोल।